नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को अगर याद किया जाए तो उस दौरान आपको याद होगा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सारे कद्दावर नेता नहीं जीत पाए हैं और अब वो पूरी तैयारी में है कि पिछले दरवाजे से विधान परिषद तक पहुंचा जा सके। आपको बता दें कि विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सीटें खाली है और इसको लेकर तमाम जो कद्दावर नेता है, चाहे वो भाजपा के हों वो या फिर जदयू के हों, वो लगातार अपने पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से विधान परिषद पहुंचा जा सके। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पार्टी के कार्यालय में जाकर वो अपने पॉलिटिकल सेटलमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ विधान परिषद की चौखट को लांघने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पॉलिटिकल सेटलमेंट का हवाला देकर ये नेता अपने अपने पार्टी कार्यालय में बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें अपने राजनीतिक उपलब्धि और सामाजिक समीकरण का हवाला देकर पिछले दरवाजे से विधान परिषद भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। यह हाल भाजपा और जदयू दोनों में है। इन दोनों दलों के पास ही राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भेजने का अधिकार है। जदयू में ऐसे कई नेता हैं जो विधान परिषद का सदस्य बनने की आस लगाए हुए हैं। हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं। जदयू से जय कुमार सिंह, संतोष निराला, कृष्ण नंदन वर्मा, अंजू आरा, खुर्शीद आलम फिरोज, निखिल मंडल जैसे नेता अपनी जुगाड़ में हैं कि वो किसी तरह से विधान पार्षद बन जाएं। हालांकि पार्टी में पहले से संजय सिंह, अजय आलोक, रणवीर नंदन, राजीव रंजन प्रसाद सहित कई नेता इंतजार में हैं कि जब राज्यपाल की तरफ से मनोनयन होगा तो वो विधान परिषद जाएंगे। इधर भाजपा में भी विधान परिषद जाने की आस लगाए नेताओं की लंबी फहरिस्त है। भाजपा ने पहले अपने नेताओं की एक सूची तैयार की थी जो चुनाव से पहले की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार कर आने वाले नेताओं की भी एक लंबी सूची तैयार हो गई है। भाजपा से मिथिलेश तिवारी, सुरेश शर्मा, ब्रजकिशोर बिंद, आशा देवी सहित कई नेता हैं जो बिहार के बाद अब अपनी जुगाड़ विधान परिषद में फिट करने में लगे हैं। इससे पहले भाजपा में जनक चमार, देवेश कुमार, राधा मोहन शर्मा, राकेश सिंह, शिव नारायण महतो जैसे नेता अपने लिए लगे हैं। नया जनादेश आने के बाद एनडीए में दलों की स्थिति बदली है। पहले जदयू बड़े भाई की भूमिका में था तो अब उसकी हैसियत घट गई है। चुनाव से पहले पुराने समीकरण के मुताबिक जदयू को 12 में से 7 सीटें मिली और 5 सीटें भाजपा को, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब भाजपा को 7 तो जदयू को 5 सीटें मिलेंगी। हालांकि यह गणित सीटों के आंकड़े का आधार पर तय होगा, लेकिन दलों का क्या तालमेल होता है यह तो उनके आला कमान ही तय करेंगे। तो आपको बता दें कि दोनों ही खेमे यानी कि जदयू और भाजपा दोनों की ही जो लिस्ट है वो लंबी है। जो नेता इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हैं और ऐसे तमाम कद्दावर नेता हैं जो इस कोशिश में लगे हैं कि वो विधान परिषद पहुंचे और विधान पार्षद का पद उन्हें मिले और इसके लिए लगातार वो पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, अपने जो नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट का हवाला देते हुए सारी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पहले जो बिहार का समीकरण था उसमें जदयू बड़े भाई के तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा ही इस बार बड़े भाई की भूमिका में है। पहले जदयू के नाम 7 सीटें हुआ करती थी और 5 भाजपा के, लेकिन इस बार ये उल्टा है। इस बार भाजपा को 7 सीटें मिलेंगी और 5 सीटें जदयू को मिलेंगी, लेकिन इन सब के बीच ये सीटों का जो समीकरण है वो दोनों ही पार्टी को मिलकर तय करना है और आला कमान ही तय करेंगे कि कौन सी सीटें और कितनी सीटें किस खेमे को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।